पेंशन महासंघों की ये मांग की आज की महंगाई के दौर को देखते हुए न्यूनतम आय 60,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए ताकि परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। रिटायरमेंट के बाद एक रिटायर्ड पर्सन अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने माता पिता का ध्यान रख सके और डेली उनकी बदलती हुई लाइफ महंगाई के अकॉर्डिंग अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। इसके लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी करना आवश्यक है। आप सभी को पता है आज हमारे पेंशन धारकों को 50% अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन मिल रही है और पेंशन महासंघों ने सरकार के सामने मांग रखी है कि न्यूनतम पेंशन को 50 से बढ़कर 75% कर देना चाहिए। और इस मांग पर अब जाकर सरकार का स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन आया है। वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विस्तार से क्या कहा है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा हमारे पेंशन धारकों के लिए और क्या क्या नई अपडेट निकल के आई है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आप सभी को पता है देश भर के कर्मचारी पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी पर लगातार डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और ऐसे में सरकार पर दबाव बना तो रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने विभिन्न मांगों पर स्पष्टीकरण नोट जारी किए हैं। सबसे प्रभावी और सबसे मुख्य मांग थी पेंशन में सुधार। रक्षा मंत्रालय के प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि हर साल 55,000 सैनिक औसतन 40 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बताना स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति की उम्र में नहीं और इस उम्र में पहले से कहीं अधिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें बच्चों की शिक्षा, घर का निर्माण, बूढ़े माता पिता का इलाज आदि शामिल है। हर साल सेवानिवृत्त होने वाले 55,000 सेवानिवृत्त लोगों में से 10,000 पूर्व सैनिकों को रिक्तियों और पूर्व सैनिकों के लिए खुले आरक्षण नौकरी के अवसरों के आधार पर सरकार पीएसयू कॉरपोरेट नौकरियों में समायोजित किया जा सकता है। इसलिए हर साल 45,000 पूर्व सैनिक बेरोजगार हो जाते हैं और उनकी कमाई का एकमात्र स्रोत पेंशन है। उनमें से कुछ स्थानीय फर्मों में 8 से 10,000 रुपये प्रति माह के मामूली वेतन पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी स्वीकार करते हैं। इसलिए ये विचाराधीन है कि लगभग 40,000 सेवानिवृत्त जेसीओ ओआर सेवानिवृत्ति के बाद अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपनी पेंशन आय पर निर्भर हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त लोगों के लिए ओआरओपी के कार्यान्वयन के बाद औसत पेंशन लगभग 22,000 रुपये प्रति माह है। सरकार द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से साफ है कि परिवार की सभी जिम्मेदारियों के साथ 40 वर्ष की आयु में परिवार के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए न्यूनतम आय 60,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। सशस्त्र बल कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली पेंशन राशि सीपीआई मॉडल के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता का 1/3 है। वर्तमान में पेंशन का फॉर्मूला नागरिक कर्मचारियों के लिए समान है जो सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त अंतिम वेतन का 50% है। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिक पेंशन धारकों और सशस्त्र बल पेंशन भोगियों के बीच वास्तविकता और अंतर पर विचार करना चाहिए। 1 जनवरी 1973 से कीमत में वृद्धि के कारण पेंशन के वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई के लिए पेंशन धारकों को मुआवजा देने के लिए पारिवारिक पेंशन पर राहत देने की एक नियमित योजना स्टार्ट की गई थी। पूर्व सैनिक संगठन ने कम से कम पूर्व सैनिकों की न्यूनतम पेंशन तय करने की मांग रखी है जो आहरित अंतिम वेतन है उसका 75%, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें न्यूनतम सहायता प्रदान की जाए। ऐसी जायज मांग पर सरकार को एक उचित सशस्त्र बल पेंशन मूल्यांकन समिति का गठन कर विचार करना चाहिए, लेकिन हालिया सरकारी परिपत्र नोट ने पूरे दिग्गज समूह को निराश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, DESW रक्षा मंत्रालय परिपत्र दिनांक 20 जुलाई 2023 मौजूदा प्रावधान के अनुसार सेवा पेंशन की गणना अंतिम वेतन के 50% की दर से की जाती है। तो इसके अलावा मौजूदा नीति में बदलाव के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ऐसा सरकार ने कहा है। उनके नोट में मांग रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं दिखाया गया है। इस मुद्दे पर मौजूदा नीति का संदर्भ मात्र एक औचित्य नहीं है। मौजूदा नीति को बदलने की व्यवहार्यता न होने के पीछे का कारण केवल मांग को रद्द करने का औचित्य माना जा सकता है। तो ऐसे में दिग्गज संगठनों के पास आंदोलन और विरोध का रास्ता अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब पेंशन संगठनों ने कमर कस ली है कि न्यूनतम पेंशन जो है वो अंतिम आहरित
वेतन का 75% लेकर ही रहेंगे, चाहे उन्हें आंदोलन और विरोध का रास्ता अपनाना पड़े। क्या आप उनकी मांग से सहमत हैं? सहमत हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।